उनको पता है कि टूरिस्ट हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं, क्या ही हो जाएगा। सो आई सेड यार मेरा तो मन कर रहा है कि मैं गाड़ी में ना जान के कुछ रख दूँ एंड आई विल बी द CCTV और पकड़ के धो दूंगा मैं। तो मुझे बताया गया वो इंडियन एम्बेसी में कि आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आपने चोर को हाथ भी लगाया तो जेल आपको होगी, उसको नहीं होगी। तो शाम को हमने जब ये हुआ हादसा तो हमने उनको फ़ोन किया, तो बोला कि अभी नहीं, कल आना। मैंने कहा कल आना क्यों? कह रहे हैं अभी 6:30 बज गए हैं, पुलिस स्टेशन बंद हो गया। तो किसको बोलते हो आप इमरजेंसी? कहते हैं आपको किसी ने चाकू मारा, किसी ने आपके फैमिली को हर्ट किया फिजिकली, कोई मरा। तो मैंने कहा अच्छा तो वेट करने का है उसका तो आप लोग डील नहीं करोगे इससे। आज टाइम्स नेटवर्क के साथ ऐसे गेस्ट हैं जिनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों ही लाइफ काफ़ी रॉकिंग रहती है। और लेटेस्ट मैंने इनका इंस्टा पोस्ट देखा और मैं आई थिंक 5 मिनट तक बहुत हंस रही थी, बहुत हंस रही थी। हाँ सच में, मुझे अभी भी याद आ गया। वो क्या कोई डाइपर का ऐड था या क्या था विवेक? व्हाट वाज दैट? नहीं, वो एक्चुअली एक जैसे कि मैंने कैप्शन में लिखा कि एक कोलैबोरेशन के लिए मुझे जैसे एक्टर्स को अक्सर कपड़े भेजे जाते हैं कि प्लीज़ आप ये पहन लीजिए और उसमें क्लिक करा के हमें टैग कर दीजिए। हाँ। तो ऐसी एक डिज़ाइनर है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा ठीक है ये पहन लेते हैं आपकी चड्डी। और मैंने उसमें एक ख़ास लोगों के लिए बोनस भी रखा है कि अगर अगर नीचे कमेंट्स में वो जिसका मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस दिखा उसको वो चड्डी मैं गिफ्ट करूँगा। वाह, लेकिन अंदाज बहुत क्रिएटिव है आपका। थैंक यू। तो आप जो छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव अंदाज में लेकर आते हैं अपने सोशल हैंडल पर स्पेशली, प्लीज़ सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए, क्रिएटिव माइंड कहाँ से आया? ये क्रिएटिव माइंड एक्चुअली मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से पता था या हाँ, मुझे कैमरा पे परफॉर्म करने का हमेशा से शौक था, लेकिन जैसे जैसे काम करते गए मेरी रुचि इस तरफ बढ़ती गई। मतलब जितना मुझे कैमरा के सामने आना पसंद है उतना ही मुझे बिहाइंड द सीन्स डायरेक्टर के साथ बैठ के जब वो शॉट्स डिस्कस कर रहे होते हैं अपने DOP के साथ, या जब म्यूज़िक बन रहा होता है या जब डबिंग हो रही होती है तो मिक्सिंग हो रही होती है, तो मैं अपना काम करके निकल नहीं जाता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो हु स्टिक्स अराउंड एंड हु लाइक्स टू ऑब्जर्व। तो मुझे लगता है कि ये जैसा जिस काम में हम लोग हैं, फिल्म मेकिंग, इट्स एन आर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं और बहुत बारीकियों से काम होता है जी। तो जब मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था तो वहाँ पे हमें अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ना कभी भी बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं थी मुझमें। मैं आई एम मोर ऑफ अ फिजिकल कैरेक्टर। आई लाइक टू मूव अराउंड, आई लाइक टू डू एनीथिंग टू डू विद फिजिकलिटी। आई एम नंबर 1। बट जहाँ पे पेशेंस आई, जहाँ पे फोकस की चीज़ें होती थी ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा डगमगा जाता था। लेकिन over a period of years, I think during lockdown has really helped me. Like I sat down, sketching. I used to do coloring. वो जो होता है ना, एक कलरिंग बुक होती है जिसके अंदर ऑलरेडी ड्राइंग्स बनी होती हैं, तो उसमें आपको खाली कलर करना होता है। तो वो सब मैंने किया और उससे मेरी ना पेशेंस अच्छी होगी और पेशेंस के साथ साथ मेरी क्रिएटिविटी भी बढ़ गई। अच्छा। तो मुझे एंड देन राइट नाउ आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग, क्योंकि हमारा जो अभी पूरा गेम है वो सोशल मीडिया पे इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अनलेस यू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स वी आर फोर्स्ड टू थिंक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नहीं तो देन यू नो यू आर लैगिंग बिहाइंड। सो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स रियली एंड आई एंजॉय इट। सो जब आपने फिल्म मेकिंग सीखा था तब से लेकर और अब तक कितने सारे चेंजेस एंड अपडेट्स आप देखते हैं? द लर्निंग एंड प्रैक्टिकल लाइफ, हाउ इज इट? Okay, so when I did the course, we were also directing films. मतलब I was all the students, everyone. हम direct भी कर रहे थे, हम produce कर रहे थे, हम casting कर रहे थे। एक फिल्म में हम, जैसे मैं लाइटमैन था, गैफर था, you know, एक फिल्म में मैं खाली क्लैप बॉय था। So अलग अलग projects में I was playing a different role. Okay. So I learned like the holistic approach of filmmaking, 360 degree, which helped me as an actor also. And
if I was to compare this to the current times, I would say that this is the best time for actors because so much वो एक टाइम हुआ करता था जब experimentation नहीं होता था. जी. But अभी पता चल गया है, you know, audience will just refuse, will just outright deny to watch anything which is substandard. तो ये बहुत अच्छा change आया है इंडस्ट्री में कि अभी people are forced to perform their best, you know. So I'm very thrilled that now whatever project that I do, मैं जो सीख मिली थी उस कोर्स से, so I try to imply that. And बाकी change तो ऐसा नहीं because I did that course in 2019, तो ऐसा बहुत ज़्यादा पुराना time नहीं है. It's very recent. And yeah, it's good fun. It's interesting to have it's interesting to work with different people who have different visions because you know that the thing that distinguishes everyone is that art is subjective. जी. आपके लिए जो आर्ट है शायद मुझे उतना अपील ना करे. मुझे जो बहुत कमाल की चीज़ लगती है, like in my eyes any content that I upload is wow. You know, for me at least. No, for us also. I see your fitness is also some creativity के साथ. Nothing like a simple वाला. Yeah, मतलब but it may not appeal to everyone. That's okay. And yeah, it's good fun. तो 2019 अभी की बात है, कायदे से 5 साल हुआ ना, 4 से 5 साल जब आपने किया होगा. और तब तक तो आप एक अच्छे एक्टर के रूप में जाने जाते थे. तो क्या जरूरत पड़ी कि आपको कोर्स करना पड़ा? लोग अपडेट नहीं करते हैं खुद को, मतलब हो गया कि एक बार पैसे आने लगे तो चलो उसी में बह गए, उसको ब्रेक करके पढ़ाई लिखाई नहीं होती है. बट आपने ये स्टेप लिया. देखो मेरे पास ऑप्शन थी, या तो मैं अपने आप को एक्टिंग, क्योंकि मैं टीवी करता था जी, तो एक नोशन जुड़ा होता है कि यू नो टीवी एक्टर्स जो होते हैं वो लाउड एक्टिंग करते हैं. एंड फिल्म करनी है तो आपको थोड़ा से यू नो वर्कशॉप्स करने चाहिए या कुछ ऐसे शॉर्ट कोर्स करना चाहिए, डिप्लोमास करने चाहिए. सो आई थॉट के इनिशियली माई आइडिया वॉज दैट ओके, let me just unlearn everything that I've learned from TV, maybe do it slightly differently. तो गया तो था मैं उसके लिए, बट फिर मुझे ये फिल्म मेकिंग वाला ज़्यादा अपील किया बिकॉज मुझे लगा कि ये ज़्यादा होलिस्टिक, दिस इज़ लाइक एन ओवरऑल लाइक स्टार्ट टू फिनिश वन स्टॉप शॉप वेयर यू लर्न एवरीथिंग. तो एक्टिंग तो फिर मैं बॉम्बे में भी सीख लूँगा, अब यहाँ लंदन आया हूँ तो यहाँ पे कुछ अलग सीख के जाता हूँ. तो फिर वहाँ जाके और फिर जब टीचर्स से इंटरेक्ट किया तो जो उनकी फैकल्टी थी वो सब लोग दे आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स. तो जो हमें पढ़ा रहे थे वो सिर्फ टीचर नहीं थे, वो एक्चुअली अपने उनके अदर देन टीचिंग उनकी जॉब्स होती थी, प्रोजेक्ट्स दे वर डूइंग, लाइक दे वर ऑल पार्ट ऑफ ब्रिटिश फिल्म्स. तो कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई. सो आई थॉट यार दिस विल बी परफेक्ट टाइम टू वन नेटवर्क विद देम एंड सेकंड लर्न फ्रॉम देम फर्स्ट हैंड कि ये थियोरी तो ठीक है लेकिन ऑन ग्राउंड जो ऑन फील्ड आपका एक्सपीरियंस है वो लोग शेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा. बिल्कुल. सो ये जो टीवी एक्टर वाला स्टिकर लगना लोग बोलते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ फिल्मों में तो कुछ और करने के लिए, आपने कभी फेस किया है कि टीवी, ही इज फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री, यू आर फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री? एवरीवन फेसेस इट. इट्स आउट इन द ओपन. इसमें कुछ ऐसा, आई हैव पर्सनली बीन शॉर्टलिस्टेड सो मेनी टाइम्स, बट शुरू में मुझे अजीब लगता था कि क्यों नहीं हो रहा है. मे बी क्योंकि आप नेचुरली फर्स्ट टाइम जब आपके 1-2 बार होता है तो आप इग्नोर करते हो, चलो ठीक है. फिर आपके साथ रिपीटेडली जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो आप क्वेश्चन करते हो कि शायद मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है, शायद मैं अच्छा ऑडिशन नहीं दे रहा हूँ. बट देन आप बात करते हो जब कास्टिंग वाले जो लोग हैं उनसे, जब पता चलता है कि एक्चुअली में इट्स नथिंग, ऑडिशन वाज एब्सोल्युटली फाइन, बैंग ऑन, इट्स जस्ट दैट दे फील दैट यू डन टीवी. सो मुझे थोड़ी अजीब लगती थी ये बात. और हम लोग जैसे एक क्लोज कम्युनिटी है टीवी वालों की, तो जब मिलते हैं तो सब यही बात करते हैं, यार ऐसा क्यों है. फ्रस्ट्रेशन होती है, अनॉयंस होती है कि यार क्यों ऐसा, मतलब it's an art. It's irrespective of the medium, the platform. We are actors, we are supposed to act. Yes. You know? An actor is actor. And besides, it all depends on the director. What does he want? If he wants, like they call subtle acting for films and overacting for TV, जो distinguish ओपिनियन है, पता नहीं क्यों है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई थिंक एवरीवन इज वर्सेटाइल. आई फील कि हम सब में क्षमता है कि हम अलग अलग मीडियम्स में अलग तरह का आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं, गिवन
कि हमें बताया जाए कि विजन क्या है। सब बड़ी फिल्मों में वर्कशॉप्स होती हैं, डायरेक्टर के साथ बैठा जाता है, 30 दिन तक डायलेक्ट के ऊपर काम होता है, कैरेक्टर की डिटेलिंग के ऊपर काम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान जिसने टीवी में ट्रेनिंग ली हुई है वो उसको फिल्म में काम करने में दिक्कत होगी। It'll be very easy actually. टीवी में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है और काफ़ी वेरिएशन मिलता है। इट्स नॉट जस्ट वन हीरो और कैरेक्टर, इसमें तो बहुत सारे शेड्स होते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। करेक्ट। बट एक ऐसा भी ग्रुप है विवेक जो अपने आप को टीवी से तो आगे बढ़े हैं बट चाहते नहीं है कि उनको कोई टीवी एक्टर बोले, तो ये भी हमने फेस किया है। सो कभी आपके भी मन में कभी आया है या दिव्यांका है साथ में कि नो 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 डोंट कॉल मी टीवी एक्टर काइंड ऑफ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा हो कि अगर आपने टीवी किया है, मेरी तो खैर पहचान ही टीवी से बनी है, तो मैं तो कभी भी डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि मुझे टीवी एक्टर मत बोलो, अनलेस आई हैव डन सब्सटैंशियल वर्क वेयर आई हैव डन लाइक 4-5 फिल्म्स एंड 10 फिल्म्स। ऑनेस्टली मुझे ये जो डिफ्रेंसिएशन है मुझे ये पसंद नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे टीवी एक्टर मत बोलो, मुझे फिल्म एक्टर भी मत बोलो, जस्ट कॉल मी एन एक्टर, मैं यही बोलता हूँ। एंड आई थिंक जब ये कलेक्टिवली व्हेन वी डिसाइड, व्हेन वी हैव दैट माइंड वेयरइन वी स्टार्ट टू एड्रेस दिस, जैसे बहुत टाइम पहले एक्टर और एक्ट्रेस हुआ करता था, अब कलेक्टिव टर्म बन चुका है एक्टर, राइट? तो वैसे ही टीवी एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर को हटा के एक एक्टर होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, ये ट्रेंड देखिए बॉलीवुड में भी चेंज हुआ है। पहले लोग स्टार्स देखते थे, सुपरस्टार, खान्स की फिल्म है मतलब सुपर हिट। अब लोग वेट करते हैं कि एक्टिंग पंकज त्रिपाठी है उसमें, नवाज है उसमें। तो आपको लगता है थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोगों के अंदर वो नॉलेज आ रही है कि सिर्फ वो स्टारडम देखना नहीं है कि वो आके ऐसे शर्ट ओपन किया तो वाओ मर गए काइंड ऑफ, बट एक्टिंग देखनी है। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक अब तो जो स्टार्स हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि फिल्म कमर्शियल हो ना हो, बट एक अच्छी कहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि बिगेस्ट ऑफ स्टार्स हैव नॉट वर्कड ऑन बॉक्स ऑफिस, एंड दैट इज़ व्हाई, बिकॉज आइदर द रिटन मटेरियल हैजंट बीन दैट स्ट्रॉन्ग और there's not been enough effort put in. Okay. आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में? रियलिटी में, वेब में, टीवी में? मतलब आपने तो बहुत कुछ टच किया हुआ है. So what is the main focus you want to do in future? I want to do films. Okay. My focus is films. More than web series, more than anything else, more than TV, more than theater. I want to see myself on the big screen. और उसका एक छोटी सी उसकी ख्वाहिश मेरी अभी पूरी भी हो गई थी. मेरी एक फिल्म आई है अभी, चल जिंदगी, जो कि Amazon Prime पे रिलीज हुई है. So I want to just, and I enjoy myself. I think I'm made for the big screen. There's no shying away, there's no denying. I am confident, I am ready, I am as ready as I could have been, in all these years, and I think I deserve to be on the big screen. And just waiting for the right opportunity. Please tell me more about this show. The film? Yeah. हाँ जी, तो ये फिल्म एक्चुअली ट्रैवल फिल्म है. 3 लोग निकलते हैं अपनी अपनी बाइक उठाकर, विदाउट हैविंग एनी प्लान्स, और उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं. एक जैसे मेरा फ्रेंड है, किसी के साथ कोई और है, तो पिलियन राइडर है हम सब. तो 3 बाइक्स उठ के और हम लोग निकल गए हैं. ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, बस निकल गए हैं, और रास्ते में ये 3 लोग मिलते हैं और फिर आगे का जो रास्ता है ये साथ में तय करते हैं. अच्छा. दोस्त बन जाते हैं जी. और ये फिल्म बहुत ही हल्की फुल्की स्लाइस ऑफ लाइफ, ट्रैवल, और अपने जो विश लिस्ट है, जैसे आपकी जो कुछ अरमान है ज़िंदगी में, उनको पूरे करने के बारे में ये फिल्म है. इट्स समथिंग लाइक अ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट ऑन बाइक्स. ओके, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बिकॉज जिस तरह से मैं आपको जानती होंगी, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो आपको फील हो रहा होगा कि ओह ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है. एक्चुअली उस टाइम तक मैं बाइकर नहीं था. अच्छा. हाँ, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक बाइक खरीदूं, लेकिन पेरेंट्स ने पहले और फिर बीवी ने कभी लेने नहीं दी. तो फिर ये हुआ कि ये फिल्म के लिए मुझे बाइक चलानी पड़ी, और जब चलाना शुरू किया तो ऐसी आदत लगी, लत लगी
तो वापस आते ही फिर मैंने बाइक खरीदी। अच्छा। दैट बीइंग सेड, यस यू आर राइट कि हमें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, हम चाहते हैं दुनिया भर घूमना, यू नो। मैं तो अगर मेरा बस चले तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें करूँ, एक्ट और ट्रैवल। नो खाना नो पीना। हाँ, मतलब खाना पीना तो ठीक है, खाने पीना मैं चाहता हूँ कि खाने पीने के लिए एक पिल बन जाए, हाँ। जो वो लंच डिनर में खा ली, और ज़्यादा टाइम मत खराब करो, बस जितना टाइम आप जिंदा हो बस यही सब करो। अच्छा, ये बताइए, पेरेंट्स ने तो मना किया बाइक के लिए, समझ में आता है थोड़ा खतरे वतरे का डर रहता है, ये बीवी ने भी मना कर दिया? मोस्टली लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ पीछे बैठ के जाने में एक रोमांटिक राइड काइंड ऑफ होता है। लेकिन कहाँ पे, मुंबई में गड्ढों के बीच में कौन सा रोमांस, कभी गड्ढा आएगा कभी स्पीड ब्रेकर। तो फिर इसलिए यू नो हाउ द ट्रैफिक इन मुंबई, एज मच एज वी ऑब्वियसली बाइक इज क्विकर, आप कहीं से भी फटाफट निकल सकते हैं ट्रैफिक से। वो साइड में आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं या बाइकर्स और 2 व्हीलर्स होते हैं, वो एक पतली इतनी सी लेन होती है, वो उस लेन में से ऐसे करके निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा गाड़ी में बैठ के सोचता था, यार क्या जल्दी है यार इनको, कहाँ जाना है, क्यों नहीं खड़े रहते हमारी तरह। अब जब मैं खुद बाइक चलाता हूँ तो मैं भी ऐसे ही जाता हूँ, ऊपर से वो जो तो मैं ऐसे साइड से निकल के सांप की तरह फुटपाथ से ऊपर से, अगर ब्लॉक है तो चलो ऊपर से निकाल लेते हैं। हाँ, मतलब जहाँ पे लीगली, जहाँ पे परमिसेबल होता है। इलीगल मैं कभी लाइट जंप नहीं करता हूँ। मैं रूल सारे फॉलो करता हूँ, हेलमेट पहनता हूँ, और कभी ऐसा जबरदस्त फालतू का कट नहीं मार दिया, बिकॉज ये सारी चीजें जब मैं गाड़ी में बैठ के ऑब्जर्व किया करता था ना, जब मैं बोलता था ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें मैं कभी नहीं करता हूँ। अच्छे से ढंग से चलाता हूँ ताकि कोई परेशान ना हो मेरी वजह से। जी जी जी। अच्छा, हम इस रोमांस के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि आप और दिव्यांका घूमने निकले थे, लेकिन कुछ हादसा हो गया, चोरी हो गया सामान, और बहुत कुछ जो हमने आपके इंस्टा पे देखा था, जो आपने इन्फॉर्म किया था, 10 लाख वगैरह, बहुत जो भी हमने सुना जाना। प्लीज़ बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक्चुअली एक ना हम लोग फ्लोरेंस के बाहर थे, एक जगह है ग्रासिनी, तो वहाँ पे गए थे। दिव्यांका ने एक्चुअली हमारा जो एनिवर्सरी का हाईलाइट, तो ये एनिवर्सरी ट्रिप था हमारा, 8 जुलाई को 8 साल हमने कंप्लीट किए थे, और उसकी खुशी में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और बहुत टाइम से प्लानिंग भी कर रहे थे इस ट्रैवल की। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो ये लाइक 8 और 9 को हम क्या करने वाले हैं दिव्यांका मुझे बता नहीं रही थी। अच्छा। शी वांटेड टू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम मी, इट वाज सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज। तो उन्होंने ये एक एक्सपीरियंस बुक किया था एक प्रॉपर्टी पे, कि हम लोग जाएंगे, चेक इन करेंगे, एंड देन विल एक्सपीरियंस यू नो लाइक XYZ। सो ठीक है, ओके। तो हम एक होटल से हमने चेकआउट किया और दूसरे होटल, अब हम रोड ट्रैवल पे थे, पूरा टाइम हम गाड़ी में ही थे। तो स्विट्जरलैंड से हमने गाड़ी हायर की और फिर हम नीचे आते आते इटली पहुंचे, और फिर इटली में हम ये फ्लोरेंस के बाहर एक जो छोटी सी जगह है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल टाउन, गाँव भी कह सकते हो, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। और जब हम पहुँचे होटल तो हमने उनको बताया कि हमारा सामान जो है, क्योंकि अब सामान इतना सारा था, डिक्की में भी था, बूट में, और पीछे वाली जो सीट थी उसमें भी हमारा सामान था। तो उनको बताया कि हमारा सामान गाड़ी में पड़ा है, और क्या है कि एक ना लेदर क्रॉस बैग था। अच्छा। तो वहाँ गर्मी बहुत थी, तो वो क्रॉस बैग वैसे मैं कैरी करता था हर जगह, बट क्योंकि मुझे लगा कि ये एक अच्छी फैंसी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इनको मैं बता दूंगा, इनसे पूछ लूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा जो क्रॉस बैग था उसी के अंदर हम दोनों के पासपोर्ट थे, कैश था, दोनों के वॉलेट्स भी उसी के अंदर थे, वो गाड़ी के अंदर था। और हम उतर के गए और जाके हमने स्टाफ से पूछा कि हम लोग अभी चेक इन करेंगे, थोड़ी देर बाद करें, क्योंकि हमारा सामान अभी पड़ा है यहाँ पे। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सामान आप रहने दीजिए, आप पहले रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर के लिए, हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करना था, तो हम उसके लिए चले गए। तो जब हम वापस आए तो देखा कि गाड़ी का कांच तोड़ा हुआ है, और वो होटल के अंदर थी गाड़ी, होटल की प्रेमिसेस पार्किंग के अंदर थी। तो कांच तोड़ के सारा सामान निकाल के ले गए। तो जब होटल वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि वी आर वेरी सॉरी, और ऑफ कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा आपके CCTVs बताओ किधर है। तो कहते कि CCTVs तो है ही नहीं। हाँ? तो मैंने कहा CCTV नहीं है तो आपने किस बेसिस पे बोल दिया कि सामान आप गाड़ी में छोड़ दो? हाँ। ये तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था जी, या हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, फिर हमारा कॉल होता कि हमें रिस्क लेना है कि नहीं। हाँ। तो कहते कि क्योंकि ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है,
जबकि ऐसा हुआ था जो हमें बाद में पता चला। पिछले साल भी उसी होटल में ऐसी घटना घटी थी। अच्छा। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, तो फिर हमने बात की एम्बेसी से और सामान तो हमारा चला ही गया था और बहुत दुख हुआ क्योंकि आप ट्रैवल पे जब जाते हो तो आप अपना बेस्ट सामान लेके जाते हो, है ना। आपकी जो सबसे जो फेवरेट चीज़ें होती हैं जो आपने साल भर में इकट्ठी की होती है, छोटी छोटी कपड़े आपके वगैरह कपड़े जो आपके बेस्ट कपड़े होते हैं, अब वो लेके जाते हो। तो वो मेरे तो सारे चले गए और दिव्यांका का भी काफ़ी सामान, तुम्हारे 4 बैग्स चोरी हो गए पीछे जो सीट पे पड़े हुए थे। तो उसका दुख हुआ, बट उससे ज़्यादा ये था कि हमें अब पासपोर्ट करना है अपना रिकवर। तो उसके लिए हमने एम्बेसी से बात की। एम्बेसी बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने हमें अगले दिन बुला लिया। रोम जो सिटी है, हम वहाँ पे जाके हमने अपना पासपोर्ट लिया और फिर इमरजेंसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वाइट पासपोर्ट, वो लेके फिर हम इंडिया आ गए। सामान कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। और कितने का नुकसान हुआ रहेगा लमसम? पता नहीं, बहुत हो गया। मतलब मुझे पता नहीं है कि ये फिगर कैसे आई, ये न्यूज़ में कैसे आई, बट ऑनेस्टली हमने कैलकुलेट ऐसे नहीं किया और हम करना भी नहीं चाहते और ऐसा कोई फिगर हम देना भी नहीं चाहते हैं बिकॉज इट डजंट लुक नाइस कि आप बता रहे हो हमारा इतने का नुकसान हो गया। सो आई डोंट नो वेयर दैट फिगर केम आउट फ्रॉम, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोर देन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, बहुत सारी चीज़ों के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच थी। जैसे एक कैप थी जो कि एक कैप थी यू नो, बट उसके ऊपर मेरे फेवरेट जो ड्राइवर है, फार्मूला 1 के जो ड्राइवर हैं, उनसे मैंने साइन करवा के वो कैप ली थी। तो अब वो लाइफ में पता नहीं दोबारा कभी हो ना हो, जी, तो उसके ऊपर आप क्या वैल्यू लगाओगे ना। नहीं। तो वो वैसी चीज़ें थी जिनका बहुत दुख हुआ। और स्पेशली वेकेशन के लिए आप लेकर गए होंगे कि ओके इसको मैं यहाँ लगा के जाऊंगा, ऐसे घूमूंगा, ये पिक्चर क्लिक करेंगे। नॉर्मली आपको क्योंकि आप जैसे इंडिया में तो आप ज़्यादा मतलब कोई इवेंट्स होते हैं हमारे, या तो आप वहाँ पे पहन सकते हो या फिर मतलब बहुत जगह हैं जहाँ पे आप नहीं पहन सकते हो। हॉलिडे पे जाते हो तो नेचुरली यू वांट टू क्रिएट नाइस पिक्चर्स, वीडियोस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये तो एनिवर्सरी स्पेशल था, ठीक है, थोड़ी सैड मेमोरीज भी रहेंगी इससे जो आप आई एम श्योर आपको हमेशा याद रहेंगी। बट नहीं, एक्चुअली लकीली क्या हुआ ना कि लुकिंग एट ग्लास हाफ फुल, ये हमारे ट्रिप के अंत में हुआ। अगर हमारे शुरू में हो जाता, हम तो यही सोच सकते हैं ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो जैसे बोलते हैं हम कि अच्छा मे भी कोई बुरा साया हो, बुरी बला हो जो टल गई हो। तो लुकिंग एट पॉजिटिवली कि ये लास्ट के लेग में हुआ तो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा हुआ। खुशी सब हो गया। अंत में एक हिकअप आया, बट 3-4 दिन 5 दिन थोड़े से डिस्टर्ब रहे, बट वी रिकवर्ड, इट्स फाइन। अब क्योंकि हम एक्चुअली वापस आने के बाद ना बहुत सारे लोगों से मिले और सबने बताया कि यूरोप इज़ वेरी अनसेफ। अच्छा। बहुत अनसेफ है, जैसे कि इटली, फ्रांस, कुछ एक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, पोलैंड, तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट से ही टारगेट हो जाते हो। ओह। जैसे ही, क्योंकि हमें जैसे इंडियन एम्बेसी हम गए तो उन्होंने हमें जब कहानियाँ बताई तो हमने कहा भाई हम तो फिर बच गए। लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा हो जाता है। कई बार असॉल्ट हो जाता है साथ में। अच्छा। यू नो, अगर आपने थोड़ा भी ऐसा वो दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाई कि कोई कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, आपने मना किया कि मैं नहीं दूंगा, दे कैन हिट यू एंड दे कैन एंड वर्स्ट थिंग इज, सो आई सेड यार मेरा तो मन कर रहा है कि मैं गाड़ी में ना जान के कुछ रख दूं एंड आई विल बी द CCTV और पकड़ के धो दूंगा मैं। ठीक है। तो मुझे बताया गया वो इंडियन एम्बेसी में कि आप वो भी नहीं कर सकते। अगर आपने चोर को हाथ भी लगाया तो जेल आपको होगी, उसको नहीं होगी। क्या बात है, वाह। ये मतलब होता कैसे? तो ये पता नहीं ये कैसा है, बट पुलिस स्टेशन 6 बजे बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब शाम को हमने जब ये हुआ हादसा तो हमने उनको फ़ोन किया तो बोला कि अभी नहीं, कल आना। तो मैंने कहा कल आना क्यों? कह रहे हैं अभी 6:30 बज गए हैं, पुलिस स्टेशन बंद हो गया। तो मैंने कहा तो कहते और ये इमरजेंसी नहीं है। तो मैंने कहा तो किसको बोलते हो आप इमरजेंसी? कहते हैं आपको किसी ने चाकू मारा, किसी ने आपके फैमिली को हर्ट किया फिजिकली, कोई मरा। तो मैंने कहा अच्छा तो वेट करने का है उसका तो आप लोग डील नहीं करोगे इससे।
सो मतलब ये है कि वहाँ के जो लॉज है ना वो ऐसे हैं थोड़े से कि आपको आई थिंक इसी की वजह से चोरों को शे मिलती है। उनको पता है कि टूरिस्ट हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं, क्या ही हो जाएगा। तो उनको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं है। ये इंडियन टूरिस्ट हैं, ये अपना कंप्लेन करेंगे एम्बेसी में, एम्बेसी बोलेगी अपना इमरजेंसी सर्टिफिकेट लो और घर जाओ, क्योंकि एक्चुअली में कुछ हो नहीं सकता है। सो हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। तो इतनी लाइफ में कंप्लेन होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बट हम 24/7 कभी भी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कभी भी वो मोबाइल वैन आ सकती है, कुछ भी होता है। एब्सोल्युटली मतलब हमें एक तो पहली बात है कि जो चोरी चकारी अभी इस वक्त यूरोप में इतनी कहानियां सुनने को मिलती है, इतनी कभी इंडिया में चोरियां नहीं हुई हैं। और इस तरह से होटल के प्रीमाइसेस में नो सीसीटीवी कैमरा, आई मीन सरप्राइजिंग फॉर मी। करेक्ट, मतलब आप यही सोचो कि आप किसी प्रॉपर्टी में गए हो तो आप सिक्योर फील करोगे, खास करके आप महंगी प्रॉपर्टी में जाते हो। एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता सस्ती महंगी, आप कहीं पे भी जाते हो आपको प्रोटेक्शन देने का मतलब आपका राइट है कि यू एक्सपेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, सिक्योरिटी। सो बट क्या है, ये बताइए शादी के 8 साल हो गए, आपने भी देखा होगा बड़े मीम्स बनते हैं, शादी के 1 साल बाद दिस, शादी के 2 साल बाद दिस, शादी के 5 साल बाद ऐसा, शादी के 8 साल बाद कैसा है आप बताइए। क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन है, ऊपर से सोशल मीडिया स्टार काइंड ऑफ, सो ये सब चीजें आपने देखी होंगी। बट आपके पर्सनल लाइफ में हाउ इज गोइंग, लाइक कि शादी के पहले वाला रोमांस, 1 साल बाद वाला और अब 8 साल बाद वाला कैसा चल रहा है? इट्स द सेम और देयर आर चेंजेस? बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने, मुझे एक्चुअली इसका आंसर नहीं पता है। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता है मैं बच्चा था। अच्छा। एज कम्पेयर टू नाउ। ओके। मतलब वी हैव एक्चुअली ग्रोन टुगेदर। जब दो लोग साथ में एक अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम दोनों ही इवॉल्व हो रहे हैं। जी जी जी। तो इवॉल्व होते होते कुछ चेंजेस मुझ में आ रहे हैं, कुछ चेंजेस उनमें आ रहे हैं। हाँ, सो टू विटनेस दैट, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने एक दूसरे से ली है, राइट। तो फिर 8 साल के बाद मैं यही बोलूँगा कि मुझे तो अभी भी लगता है कि हम एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो एक्सप्लोरेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज देयर आर स्टिल टाइम्स व्हेन, जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद मुझे अपने आप को और जानने की ज़रूरत है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर पुट टू टेस्ट, यू नो, in like a different field, in a different situation, I act in a certain way, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है कि मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया ऐसी सिचुएशन में। अच्छा। तो आप, आई थिंक मैं अपने आप को भी डिस्कवर कर रहा हूँ और मैं दिव्यांका को भी अभी डिस्कवर कर रहा हूँ। बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल चुके हैं जो नहीं थे मेरे पास, लेकिन आई थिंक वो सेल्फ डिस्कवरी स्टिल on its way, मतलब it's still in progress। एक जो लर्निंग जो आपको, जैसे आपने बोला डिस्कवर कर रहे हैं और सीख रहे हैं, एक बेस्ट लर्निंग जो आपने दिव्यांका से ली हो और एक जो दिव्यांका ने आपसे ली हो? मैंने तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, पेशेंस इज वन थिंग। ओके। सो मैं बहुत ईगर हूँ बचपन से। मतलब मुझे आउटकम पे पहुँचना होता है, मुझे रिजल्ट पे पहुँचना होता है जल्द से जल्द। हाँ। और हर चीज़ में टाइम लगता है, यू नो। वो तो है। इनफैक्ट जो मैंने स्पोर्ट्स भी जब मैं बचपन में चूज़ करता था, मैं कभी मैराथन नहीं चूज़ करता, मैं 100 मीटर चूज़ करता था फॉर द सेम रीज़न कि मुझे फटाफट पहुंच जाना है, यू नो। मुझे स्पीड वाली चीज़ें अच्छी लगती थी। अब मैं दूसरी चीज़ें, अब मैं चीज़ें डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और उनको इंजॉय कर रहा हूँ। अब एक तरह से ठहराव आया है, जो कि मैंने दिव्यांका से ली है। Okay. क्योंकि उनमें बहुत धीरज और धैर्य है। और I feel like I'm a combination of Vivek and Divyanka within myself. One, second, मैंने over the years मैंने ना women rights, empowerment, जो हम बातें हमेशा से सुनते आए हैं, जी जी जी, उसका मीनिंग जानना शुरू किया है। और पहले क्या था कि पहले मैं सिर्फ एक इमोशन के बेसिस पे डिसीजन लेता था जी। जो कि मैंने अगर अपनी मम्मी को देखा
हाँ. कहीं पे संघर्ष करते हुए, अपने हाँ. सिस्टर को देखा या अपनी वाइफ को देखा, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विमेन फॉर मी, राइट? तो मैं उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेता, बोल देता था हाँ. या एक्ट कर देता था. अब मैं उससे बाहर निकल के मैक्रो लेवल पे औरतों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी परिस्थितियाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, circumstances, situations, and actually this started from Divyanka. मतलब she's always been a feminist, and my take on that was initially कि feminism की क्या ज़रूरत है when we are fighting for equality. Equality, yes. उसकी ज़रूरत क्या है? हाँ. बट ज़रूरत है. तो ये लंबा टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे. दिव्यांका बोलती भी तो बड़े सॉफ्ट तरीके से, एकदम मधुर आवाज है, मतलब स्वीट. राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली. फिटनेस वाला बताइए, बड़े ही एकदम आपके, मैं फिर से बोलूँगी कि जो रील्स वगैरह देखते हैं वो बड़े क्रिएटिव होते हैं. सो कितना टाइम दे पाते हैं आप खुद को फिटनेस के लिए? मैं 2 से ढाई घंटा देता हूँ हर रोज़. और ये रिजीम बहुत सालों से है, खास करके लॉकडाउन में. अब कुछ 4 साल हो गए हैं ना लॉकडाउन को. हाँ. तो 21 में खत्म हो गया था मुझे लगता है. हाँ, स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैंने, तब से, उससे पहले मैं वो टिपिकल जैसा जिम वाला सेटअप के जिम जाना है, बस डंबल मारने हैं और वो सब करता था. बट लॉकडाउन में फिर मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया जी. और ये मैं हमेशा से करना चाहता था, जैसे फ्री हैंड वाली जो चीज़ है. हाँ. तो वो जब से मैंने चेंज किया उसके बाद मुझे लगता है मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि ना सिर्फ मैं फिजिकली अपनी बेस्ट शेप में हूँ अभी, और मेंटली भी. मेंटली मैं इतना ज़्यादा सॉर्टेड, इतना सिक्योर इज़ द राइट वर्ड एक्चुअली. अब मैं सिक्योर फील करता हूँ अपने आप में. काम हो ना हो, प्रोजेक्ट चला नहीं चला, यहाँ पे बोझ नहीं लेता. तो आई एम वेरी नॉट इन अ ज़ेन वे, नॉट कम्प्लीटली कि वो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है. बट इतना नहीं पड़ता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ या डिप्रेशन में चला जाऊँ. अपना जो मानसिक संतुलन है उसको नहीं खोता हूँ. एक दिन होगा थोड़ा सा उसके ऊपर वो करूँगा, थोड़ा सोच विचार करूँगा, बट आगे बढ़ जाएंगे. नो ओवर थिंकिंग, नथिंग. नो ओवर थिंकिंग. भोपाल आप लोग अक्सर जाते रहते हैं, बहुत जुड़ाव है अपने घर से, अपने जगह से. प्लीज बताइए क्या क्या होता है, क्या क्या स्पेशल होता है जब दिव्यांका और विवेक वहाँ पर जाते हैं? देखो ऐसा है कि पहली बात तो जब दामाद जी घर जाते हैं इसके लिए तो दामाद जी की तो फिर सेवा होती है, ठीक है. और मेरे जो सास ससुर हैं, मम्मी पापा, वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, फुल ऑफ लाइफ. उनके पास ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको दिन भर में करनी होती है. तो वो करते हैं, हर दिन करते हैं. मेरी मदर इन लॉ तो शायद आप लोगों को पता भी हो, भरतनाट्यम डांसर हैं, बहुत बड़ी टीचर हैं, और उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो बहुत लेट, आई थिंक शी वाज +50 या 55 में उन्होंने डिग्री स्टार्ट की थी अपनी. अच्छा. हाँ. और अभी तो वो बच्चों को ऐसे फ्री में पढ़ाती भी हैं, मतलब सेशंस देती हैं. तो उनका एक मंच के नाम से उन्होंने एक संस्था भी खोली है, जहाँ पे बच्चे आके किड्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, यू नो, वो आके फ्री में सीख सकते हैं. अच्छा. तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. बट उसके बियॉन्ड वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो अपना रोड ट्रैवल करते रहते हैं, कभी कहीं चले जाएंगे, कि हमें रास्ते से फ़ोन करेंगे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो फलानी जगह पे बैठे हैं, और हमें तुम्हारी याद आई तो हमने फ़ोन कर लिया. अच्छा. तो वो ऐसा कपल है जो जिनको ना देख के ना बस आपके मन से खुशी निकलती है, क्योंकि एट दैट एज टू बी सो हैप्पी टुगेदर, मतलब वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और छोटे छोटे बैंटर भी होते हैं, जैसे उस एज में होते हैं, कॉमन है, वो तो ठीक होता है. तो बैंटर होता है, बट वो बहुत ही क्यूट बैंटर होता है कि मम्मी बोलेगी कि देख लो, ये इनको समझा दो, ये ऐसा नहीं करते हैं, वो वैसा नहीं करते हैं. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. तो मतलब हमारी शक्लों पे तो स्माइल ही होती है थ्रू आउट कि यार ठीक है ना यार, क्या बात है.
तो ऐसा होता है कि जब भोपाल जाते हैं, एक तो भोपाल का जो चार्म है ना, वो अभी भी वो 90s वाला जो चार्म है वो अभी भी मेंटेन किया हुआ सिटी ने। ऐसा लगता है कि यू बैक इन द 90s, क्योंकि लकीली वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे आउटलेट मॉल्स नहीं खुले हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत लेक्स हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, पॉपुलेशन ऐसी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा जैसे बड़े शहरों में होती है। तो आप ड्राइव एंजॉय कर सकते हो, नेचर बहुत अच्छा है वहाँ पे, पोल्यूशन फ्री, और पहाड़ी भी है। तो आपको यू गेट अ मिक्स ऑफ ग्रीनरी, और खास करके अभी बारिशों में तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आपकी ये हो गया, ग्रीनरी हो गई, लेक्स हो गई, माउंटेन हो गए, गुड रोड्स, एंड एवरीवन इज वेरी सिंपल। ज़्यादा फालतू का शोशा नहीं है, सिंपल लाइफ। और हिंदी बोलने वाले, हिंदी भाषी, सब जो होते हैं अच्छी वार्तालाप करते हैं हिंदी में। तो मेरी तो जाके हिंदी सुधर जाती है वहाँ पे। अच्छा। और दामाद जी की खातिरदारी भी हो जाती होगी? ऑफ कोर्स होती है, वो तो उनका पहले से, मम्मी का पहले ही फोन आ जाता है, अच्छा विवेक तुम आ रहे हो तो इस बारी ट्रिप पे क्या क्या करना है। अच्छा, तो मम्मी क्या करती हैं, वो ना पूरे दिन का ऐसे प्लान बना लेती हैं। अच्छा, तुम इतने बजे लैंड करो तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे पिकनिक बनाने, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे वो इनवाइट कर रहे हैं तो तुमको चलना है। अच्छा ठीक है। सो वो एक पूरा ना ऐसे फुल प्लान ले आउट कर देती हैं। तो लाइक मम्मी हम छुट्टी पे आ रहे हैं तो कहते हाँ तो ये तुम्हारी छुट्टी। तो एक्चुअली दिव्यांका की मदर और मेरे में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। वो भी बहुत, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत ईगर हूँ और मुझे बहुत सारा कुछ करना है एक दिन में, वो भी वैसी हैं। अरे वाह। वो भी ऐसी नहीं, एक्चुअली मैं वैसा हूँ उनके जैसा। परफेक्ट मैच। एक ना बहुत बड़ा रियलिटी शो है जो पहले साल में एक बार आता था, लेकिन अब तो सालों चल रहा है, जिसका नाम है बिग बॉस। OTT, ब्रॉडकास्ट, सब कुछ। पहले तो बताइए आपको कितने कॉल्स आए हैं इसके लिए? इतने सालों से चल रहा है तो कितनी बार आए हैं कि प्लीज आ जाइए? अभी तो लास्ट ईयर वाला तो कपल वाला भी था, तो आई एम श्योर दिव्यांका विवेक के लिए भी शायद कॉल आया हो। तो एग्जैक्टली पहले बताइए कितनी बार कॉल आया है? अब एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन आए हैं कॉल्स। आए हैं ना? हाँ जी। बट बिग बॉस ना एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा। क्योंकि बिग बॉस के लिए आप यू हैव टू बी अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। जो जैसे जो कंटेंट दे सकता है, जो अब मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे फिट होऊंगा या नहीं फिट होऊंगा। तो मेरा ना हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है उस चीज़ को लेके। मैं आई एम द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ द सेइंग नेवर से नेवर, क्योंकि हम हर दिन चेंज होते हैं, हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। तो हमें पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए आपको नहीं ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बोलनी चाहिए कि हाँ मैं तो कभी नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए जैसे पिछले साल बात हुई तो मैंने यही बोला कि फिलहाल तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँगा, फॉर द रीज़न नथिंग अगेंस्ट द शो, इट्स अ ह्यूज शो, पीपल गेट इमेंस पॉपुलैरिटी फ्रॉम इट, सडन फेम भी मिलता है, और आपको हर कोने कोने में आप पहुंच जाते हो, आपका नाम हर जगह पहुंच जाता है। डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे लगता है कि अगर जैसे कॉल आता है तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि it tests your mental ability. Yes. सबसे बड़ी चीज तो वही है। They look for trigger points. ऐसा मुझे एक एक्टर ने बताया है। Of course. नहीं ये बहुत आसान नहीं है। हाँ। ये बहुत मुश्किल है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हमें पता नहीं होता है कि हम अगर वो सिचुएशन हमारे साथ कभी नहीं घटी है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हम 100% श्योरिटी से कभी भी नहीं बोल सकते कि मैं ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करूँगा। सही बात है। हम सरप्राइज करते हैं खुद को जी। तो मुझे वो अपने आप को सरप्राइज नहीं करना है। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा वो है, सोचना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी से डर लगता है? कंट्रोवर्सी तो कोई नहीं होगी, मुझे लेके क्या कंट्रोवर्सी होगी? नहीं, नॉर्मल लाइफ में मैं पूछ रही हूँ, कभी ऐसा बचने की कोशिश करते हैं कि अरे अगर मैंने ये बोल दिया तो कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगा, इस काइंड ऑफ?
थॉट ऐसा नहीं रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि कंट्रोवर्सी से डर नहीं लगता है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने से डर लगता है। कि एक सिंपल उदाहरण, आपने एक फिल्म बनाई जी। आपका एक दोस्त है, आपने उसको बुलाया, उस दोस्त को आपने इसलिए बुलाया क्योंकि वो सच बोलेगा, क्योंकि वो घुमा फिरा के बातें नहीं करता है जी। तो आप उसको फिल्म दिखाते हो, बोलते हो बता, तो वो कहता है बेकार है। आपने उसको उसी चीज के लिए बुलाया कि वो सच बताएगा। इवन देन जब वो बोलेगा ना, जब वो कमेंट करेगा इस तरह का, हाँ। आपको हर्ट होगा, दिल के किसी कोने में पिंच होगा, ठीक है। तो बेकार है बोलने की जगह, हाँ। अगर वो ये बोलता कि भाई बहुत एफर्ट मारा है तूने, हाँ। और इसमें ये बहुत अच्छी चीजें मुझे लगी, यहाँ पे ये बेहतर हो सकता था जी। आपने अपना पॉइंट भी कन्वे कर दिया, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं अगर कुछ तो पॉजिटिव होगा हर सिचुएशन में, तो आप पॉजिटिव देखो ना सबसे पहले, और उसके बाद अगर आपको अपना रिव्यू देना है, और वो भी अगर कोई मांगे तो जबरदस्ती। पहले मैं क्या करता था, पहले ना मैं थोड़ा सा बिंदास था, हाँ। और क्या होता है ना, ये दिस इज पार्ट ऑफ यू ग्रोइंग अप। लड़के होते हैं, छड़े होते हैं, तो ऐसी बात करते हैं ना एक दूसरे से, तो भाई कैसा लग रहा है, टी शर्ट कैसी लग रही है, बकवास है, चा चेंज करके आ। यही लैंग्वेज होती है लड़कों की। जी। पर जब फिर शादी होती है, हाँ। तो सुधार आना शुरू होता है। अब आप अपनी बीवी को तो ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है, तो हाँ। बोलते हो तो फंसते हो, हाँ। तो फिर ये चीजें फिर आप धीरे धीरे सीखते हो। बहुत सारी चीजें होती है दुनियादारी की जो आप घर में सीखते हो। बेसिकली शादी के बाद पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हो, जो मर्जी कह लो उसको, आप जैसे भी बोल सकते हो। फंसना नहीं है बॉस। नहीं फंसना, एक्चुअली फंसना, जैसे कि मैंने कहा कि उसको आप फंसना बोल सकते हो, या उसको आप बोल सकते हो कि सामने वाले की रिस्पेक्ट रखो। हाँ, वो तो मैं इमोशन वाले में समझ गई, लेकिन बीवी वाले में तो फंसना नहीं होता है। हाँ। या तो इमोशन से बड़ा रिएक्शन हो जाता है। करेक्ट है ना। हाँ बिल्कुल। तो बिग बॉस में जाने के चांसेस हैं, है ना, जाया जा सकता है, पता नहीं, ऊपर वाला डिसाइड करेगा। करेक्ट। चलिए विवेक, जाते जाते ये बताइए, व्हाट आर द नेक्स्ट? राइट नाउ आई एम राइटिंग, और एक मैंने ना सीरीज साइन करके बैठा हूँ, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी वो किक ऑफ नहीं हुई है। कुछ अप्रूवल्स की वेट हो रही है। अच्छा। तो उसके साथ साथ मैं अपना राइटिंग कर रहा हूँ, और अपनी जो काम हर दिन की जो मेरी क्लासेस होती हैं वो कर रहा हूँ। सो एज सून एज आई गेट टू नो, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्लेजर। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।